नमस्कार आप सभी को। आज हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए मतलब हम लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि संविधान के अंदर एक चेंज लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए प्रपोज करा गया है। कल पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन था जहां पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि वुमेन्स के लिए है। वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहा है। क्या ये बिल नौकरी के लिए रिजर्वेशन दे रहा है, क्या ये बिल किसी और चीज के लिए रिजर्वेशन दे रहा है, ये चीज हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये बिल हमारे वुमेन्स को पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन दे रहा है। लगभग 33% सीटें वुमेन के लिए रिजर्व करने की बात पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कल करी है। जो स्पेशल सेशन है वो मंडे को स्टार्ट हो गया था। ये जो वीडियो है ये आज वेडनेसडे को बन रही है, तो मंडे को पहला सेशन हो चुका है, पहला दिन हो चुका है हमारे स्पेशल सेशन का। 5 डेज का ये स्पेशल सेशन मोदी जी ने रखा है। तो यहां पर इस सेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हमें याद रखने के लिए जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हमें पता चलेंगी कि किस तरीके से बिल इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा अगर ये बिल पास हो जाता है तो, और क्या बातें इस बिल में करी गई हैं। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो कुछ कीमती बातों के साथ में हम हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करते जाएंगे और आप लोगों को पता चलता जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और 1957 में देखा गया था कि लगभग 45 वुमेन, सिर्फ 45 वुमेन ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट थे वहां पर। और आज जब हमारा इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है 2019 का, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब लगभग 726 वुमेन्स ने कॉन्टेस्ट किया है हमारे लोकसभा के इलेक्शन को। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा जंप आया है 1957 से 2019 के बीच में वुमेन्स कैंडिडेट के लिए। ये एक कीमती बात थी ताकि आपको पता चले कि बिल का संदर्भ क्या है, क्यों ये बिल लाया गया, कि जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे आ गई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत तेजी से हमारे देश में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे बिल को लाने की जरूरत क्या थी, तो सिग्निफिकेंस क्या है ऐसे वुमेन रिजर्वेशन बिल का। तो यहां पर सबसे पहला, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, जेंडर इक्वालिटी है और कहीं जगह नहीं है, जो कि देखी जा सकती है। बात अगर कोई नहीं कर रहा तो वो गलत बात है, पर जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए इस बिल की बहुत ज्यादा जरूरत है संविधान में। दूसरी, हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं कि वुमेन को अंडर रिप्रेजेंट करा जा रहा है हमारे देश में। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं, 15(3) है। वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। वैसे ही हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन रही है हमेशा से, इसलिए इस बिल की आवश्यकता है हमारे संविधान में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि पॉलिटिकली वुमेन एम्पावर्ड होंगी, इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट करेंगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी लोगों के अंदर। जैसे कि हमारी पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, उन्हें देश विदेश में सब जानते हैं। तो किस तरीके से वो एक गद्दावर नेता के रूप में हमारे सामने आए थे, इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ना दें तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें आपको उनके लिए मिल जाएंगी। तो पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हो वुमेन्स का, इसीलिए इस बिल की जरूरत है। हालांकि अभी ये एक्ट नहीं बना है, यानी कि ये कानून नहीं बना है, ये बातें व्यक्त करी गई हैं पार्लियामेंट में, यानी कि बिल प्रपोज हुआ है। अब हम देखेंगे ब्रीफिंग्स के बारे में कि क्या चीजें हैं इस बिल के लिए जो आपको समझनी जरूरी है और हमें बतानी आपको जरूरी है। तो सबसे पहले ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2023 में, ठीक है। तो लगभग 127 बिल प्रेजेंट हो चुके थे। अब जो ये बिल प्रेजेंट हुआ है ये है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये कब हुआ है, पीएम मोदी जी ने 5 डे का स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसका पहला दिन यानी कि मंडे, परसों, जो सिटिंग थी वो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ही हुई थी, जिसको हम जानते हैं कि पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है। तो पहली जो सिटिंग थी वो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में थी और उसके बाद में जो कल की सिटिंग थी ट्यूसडे की, वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बिल है वो बताता है कि 33% सीटें हमारे लोकसभा की, हाल फिलहाल अभी 543 सीटें, 543, पहले 545 थी, 2 एंग्लो इंडियंस की जो सीटें थी उसको अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। तो अभी 543 सीटें हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में। तो उसके अंदर 33 यानी कि 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व करने की बात इस बिल ने करी है। अब यहां पर अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया है, साफ बात है कि एक पक्ष होगा तो दूसरा पक्ष उसके विरुद्ध में खड़ा जरूर होगा। तो उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि आपको बैकवर्ड क्लासेस के कोटे की भी बात इस बिल के अंदर करनी चाहिए थी। अब हम आगे आते हैं, समझते हैं और ज्यादा ब्रीफिंग्स को कि मंडे ट्यूसडे को क्या हुआ। कि ट्यूसडे की मॉर्निंग को सारे मेंबर्स ने, जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, लोकसभा राज्यसभा ने,
उन्होंने एक सेशन किया था मंडे को, और ट्यूसडे को वो लोग एक फोटो के लिए असेंबल हुए थे हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने। तो यहाँ पर जो ऑफिस है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वहां पर सेकंड जो डे था सेशन का, वो वहां पर लगा था ऑफिस उन लोगों का। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन बिल की, कि बिल के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत की है। तो बिल, सबसे पहले बिल का एम है 33% सीटों को रिजर्व करना, तो वो वाली बात हो रही है। अब ये जो सीटें हैं, ये आपको लग रहा होगा कि 2024 के इलेक्शन के लिए हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये 2029 में लागू होगा। डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, यानी कि आखिरी सेंसस जो हमारी जनगणना हुई थी वो 1971 में हुई थी, 1971 के अंदर हुई थी। तो उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जो आज है 2023 में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारे वहां पर हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में बहुत कम सीटें थी, 543 एमपीज बैठते थे, और नई वाली बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सीटें इसीलिए रखी हैं क्योंकि अब 2026 के अंदर हमारा नया सेंसस होने वाला है। तो 2026 का जो सेंसस होगा उस हिसाब से एमपीज की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। लगभग 888 सीटें, 888 सीट्स एमपीज के लिए रिजर्व होगी। उसमें से 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व करने की बात करी है। अगर ये पास हो जाता है बिल तो ये कानून बन जाएगा और सच में 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो यहां पर ये जो सीट है, एक बात याद रखनी है कि राज्यसभा के लिए नहीं है, अपर हाउस के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, एमपी के, लोकसभा के जो एमपी बनेंगे उनके लिए है। तो कंटेंशियस बिल जो है, ये जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है, ये एक हिस्ट्री की बात है इसके अंदर। ये बिल सबसे पहले 1996 में प्रपोज करा गया था और कई सालों से इसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद रहे हैं, बहुत सारी अपोजिशंस ने अलग अलग बातें करी हैं। तो इस वजह से लगभग 27 साल लग गए इस बिल को पास होने में। अभी हाल फिलहाल में 27वां साल है, तब तक इस बिल पे सिर्फ चर्चा हो रही है। हम आगे आते हैं, समझेंगे व्हेन विल इट बिकम अ लॉ, ये कानून कब बनेगा। तो ये जो बिल है ये नए इंडियन पार्लियामेंट के सेशन में रखा गया है, और ये बिल जब बनेगा जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के मेजॉरिटी, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर की भी, यानी कि एमपी प्लस एमएलएस जो है उनकी मेजॉरिटी के साथ में, जब प्रेसिडेंट इसको सिग्नेचर यानी कि असेंट दे देंगे, उस दिन ये बिल एक्ट बन जाएगा। बिल और एक्ट दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी ये जो बिल है हमने आपको बताया किस नंबर पे है, और एक्ट अगर ये बन जाता है तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा। ये बात भी हमने इसके अंदर आगे करी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इंप्लीमेंटिंग सच ए रिजर्वेशन कोटा, तो ये रिजर्वेशन कोटा के लिए है कि वुमेन्स के लिए 33% सीटें रिजर्व करनी चाहिए, यही बात यहां पर हो रही है। अगर कल को ये बिल अमेंडमेंट बन जाता है तो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, पर जब ये कानून बन जाएगा तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा। समझे आप लोग। अब रोटेशन सिस्टम की बात भी इसके अंदर कर रखी है। ये रोटेशन सिस्टम क्या होता है हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि जैसे जयपुर में मान लीजिए अगर ये बिल पास हो गया दिल्ली से, हम लोकसभा के लिए मान लीजिए दोनों हाउसेज ने असेंट दे दिया, साथ साथ स्टेट लेजिस्लेशन ने असेंट दे दिया और ये बिल पास हो गया, अब ये एक्ट बन गया है। तो अब क्या होगा कि जैसे एक इलेक्शन के अंदर जयपुर जैसे सिटी है, जयपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो जयपुर जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहां पर वुमेन्स के लिए 33% कोटा होगा रिजर्वेशन का। और अगली बार अजमेर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अजमेर के अंदर फिर से रोटेशन होगा जयपुर से हटके, वहां पर 33% सीटें सिर्फ वुमेन्स की होंगी। तो यही बात यहां लिखी है कि बिल ने एक और चीज इनकॉर्पोरेट करी है कि सक्सेसिव इलेक्शंस के अंदर ये जो बिल है ये रोटेट करेगा अमॉन्ग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसा कि यहां लिख रखा है जो मैंने आपको बताया। और गोल क्या है इस एक्ट का कि स्पेसिफिक एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वुमेन को अलग अलग रीजन से पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा पॉलिटिकल प्रोसेस में, यानी कि एमपी बनने के लिए वुमेन्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो यही इस बिल का मोटा मोटा, इस बिल में यही चीजें प्रेजेंट करी गई हैं और उम्मीद यही है क्योंकि मेजॉरिटी है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो कल को ये कानून बनेगा और वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा के अंदर, ना कि राज्यसभा में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो थी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम आपको सही से प्रेजेंट कर पाए, सही से आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं जो कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है, वो हम आपको इस उत्कर्ष के चैनल पर जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, इस चैनल की इस वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।